नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम माधव है और मैं राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जो कहानी लेकर आया हूं, वो मेरी लाइफ की एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी है जो आज भी हर पल मुझे डराती है। और उस भयानक घटना की याद हर पल मुझे ये एहसास दिलाती है कि हमसे जाने अनजाने में हुई हमारी भूल हमारे लिए जान की दुश्मन भी बन सकती है। मेरी इस डरावनी कहानी को सुनने के बाद आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डरावना और अच्छा लगा। दरअसल ये घटना आज से लगभग 8 साल पहले की है। उस वक्त मेरी उम्र यही कोई 40 साल के आसपास थी, लेकिन तब तक भी मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ और मेरा एक छोटा भाई ही था और उसकी उम्र भी उस वक्त लगभग 28 साल के आसपास थी। पर उस वक्त तक सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि हम दोनों भाइयों की ही शादी नहीं हुई थी। साथ ही साथ तब हमारी आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर थी। उस वक्त हम लोग बस भेड़ बकरी चरा कर ही अपना गुजारा किया करते थे और जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की जमीन थी उसमें खाने लायक अनाज पैदा कर लिया करते थे। लेकिन अब अकेलेपन में गुजरते हुए हर एक दिन और बढ़ती हुई उम्र के साथ मेरी शादी की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। परंतु हर इंसान की तरह मेरे अंदर भी ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मेरी भी शादी जरूर होगी। पर उन दिनों हालत ये थी कि दिन तो भेड़ बकरी चराते हुए गुजर जाता, लेकिन मुझसे रात नहीं काटी जाती थी, क्योंकि जब कभी भी मैं अपने दोस्तों से मजाक मजाक में उनकी बिंदनी और उनके बीच की बातें सुनता था तो मेरा भी दिल करता था कि काश मेरी भी बिंदनी होती। दरअसल हमारी राजस्थानी भाषा में हमारे गांव में पत्नी को बिंदनी कहते हैं। तो ऐसे में मैं सोचता था कि काश मेरे भी बिंदनी होती, मेरा भी ब्याह हुआ होता। उस वक्त जब काफी कोशिश करने के बाद कहीं से भी मेरा रिश्ता नहीं हुआ तो गांव के कुछ लोगों ने तो मुझे सलाह दी कि मैं बिहार से बिंदनी लेकर आ जाऊं, क्योंकि हमारे गांव में भी कुछ लोग बिहार में जो गरीब घर की लड़कियां होती थी उनके यहाँ कुछ पैसे देते और उससे विवाह करके अपनी बिंदनी बनाकर लेकर आ जाते, जिससे उनका घर बस जाता था। ऐसे में मैंने भी यही सोचा, किंतु इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। तभी एक आदमी ने मुझे पूरा भरोसा दिलाया कि वो मेरी मदद करेगा। वो मेरे गांव के पास के ही गांव का रहने वाला था। उसने 50,000 मुझसे एडवांस में ले लिए और बाकी के 2 लाख मुझे मेरी शादी हो जाने के बाद जब बिहार से मेरी बिंदनी आ जाएगी उसके बाद देने के लिए बोला था। उस वक्त जैसे तैसे मैंने उसे रुपए इकट्ठा करके दिए थे, लेकिन वो भी धोखेबाज निकला। कुछ दिन तो वो ऐसे ही कोई ना कोई बहाना बनाता रहा, पर उसके बाद रुपए लेने के बाद कभी मेरा फोन नहीं उठाता था तो कभी घर पर ही नहीं मिलता था। ऐसे में मुझे समझ में आ गया कि मेरी बिंदनी तो नहीं आएगी, लेकिन मेरे रुपए जरूर डूब गए। एक दिन जब मैं भेड़ बकरी चराने के लिए गांव से बाहर कुछ खेतों की तरफ गया हुआ था, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मैं आराम करने के लिए बैठ गया। उस वक्त मेरी नजर किसी चीज पर पड़ी तो मैंने पास जाकर देखा कि वो एक पुरानी सी किताब थी। देखने में ही लग रहा था कि काफी पुरानी है। वैसे मैं 8वीं तक पढ़ा हुआ था, तो ऐसे में किताब तो ठीक ठाक पढ़ लेता था। इसलिए मैंने वो किताब उठाई और अपनी बकरियों की तरफ देखा, जो सामने कुछ झाड़ियां वगैरह थी उन्हें चरने में लगी हुई थी। ऐसे में अपना टाइम पास करने के लिए मैं उसे किताब को पढ़ने लग गया। वो किताब काफी पुरानी थी और साथ में ही थोड़ी अजीब सी थी। उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी जिन्हें मैं ध्यान से पढ़ रहा था। कुछ मंत्र थे। ऐसे में उसमें एक मंत्र था कि अगर शादी ना हो तो हम अगर एक दिन अमावस्या की रात 12 बजे या इसके साथ पूरी विधि बताई गई थी, अगर ये सब कुछ कर ले तो 1 महीने के अंदर ही हमें बिंदनी मिल जाएगी, यानी हमारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर पहले तो मैं सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा होता है। फिर सोचा कि कौन सा ही अपना कुछ लग रहा है, एक बार कर करके देख लेते हैं, शायद किस्मत खुल जाए। ये सोचकर मैं उसे किताब को सबसे छुपाकर अपने घर लेकर आ गया और अपने कमरे में रात को अकेले में उसे पढ़ने लगा। अब धीरे धीरे उसमें जो भी सामान बताया था मैंने सब इकट्ठा कर लिया। फिर 2 दिन बाद जैसे ही अमावस्या की रात आई तो उस किताब में बताए अनुसार मैं दबे कदम अपने घर से निकला और सामने पहाड़ी पर जो राजा महाराजाओं का रहने के लिए एक किला था वहां पर पहुंच गया, क्योंकि मुझे इन सब के लिए किसी एकांत जगह की तलाश थी। और ऐसे में मुझे डर था कि गांव के लोग जो रात को खेतों की रखवाली करते हैं, कहीं खेतों की तरफ जाऊंगा तो मुझे देख लेंगे। इसीलिए मैं उस किले में चला गया, क्योंकि वहां उस किले में कोई नहीं रहता था।
वहां जाकर मैंने देखा कि किला काफी सुनसान, वीरान और खंडहर था। उस वक्त मेरे हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में तंत्र मंत्र का सारा सामान था। अब मैं जैसे उसे किताब में बताया गया था वैसे ही उसके लिए मैंने किले में अंदर जाकर कोई ऐसी जगह तलाशने लगा जहां मैं उस किताब में बताए अनुसार तंत्र मंत्र कर सकूं। उस किले में बहुत सारे कमरे थे, उनमें से एक कमरा नजर आया। जब मैंने उस कमरे की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कमरा मुझे अपनी तरफ बुला रहा है और मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूं। ऐसे में मैं एकटक उसकी तरफ देखने लगा। वो कमरा जिसके दरवाजे पर दीमक लगी हुई थी, साथ में एक ताला भी लगा हुआ था, जबकि और कमरे ऐसे ही खुले पड़े थे, लेकिन वो कमरा बंद था। वैसे उसका दरवाजा लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन काफी खूबसूरत था, पर देखने में ही लग रहा था कि ना जाने कितने साल पुराना है। ये देखकर मैं वहां पर गया और जैसे ही ताले को हाथ लगाया तो उसमें जंग लग चुकी थी। ऐसे में थोड़ा सा खींचने पर ही टूट गया। अब मैंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन खुल नहीं रहा था, तो मैंने जोर का धक्का दिया और आवाज करते हुए कमरा खुल गया। अब जैसे ही कमरा खुला तो ऐसा लगा जैसे भयंकर बदबू का झोंका मेरी तरफ आया हो। काफी समय से कमरा बंद रहा हो। ऐसे में फिर मैं आगे बढ़ने लगा। अजीब सी शांति थी उस कमरे में। अब उसमें अंदर जाकर एक बड़ा सा कमरा था। पहले मैंने साफ सफाई की और उस कमरे के फर्श पर एक बड़ा सा स्टार बनाया, जिसे मैंने मेहंदी और सिंदूर से बनाया था। फिर उसके बीचों बीच मैंने कुछ जानवरों की हड्डियां रखी, जो मैं पास के ही गांव के पास एक तालाब से लाया था, जहां मरे हुए जानवरों की हड्डियां फेंकी जाती थी। वहां से सब लोगों की नजरों से छुपाकर जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करके लेकर आ गया था। अब उन जानवरों की हड्डियों के पास में मैंने शराब की बोतल रखी, जो मैं आज सुबह दिन में किसी बहाने से बाजार गया था, और शराब के साथ कुछ मांस वगैरह भी खरीद कर लेकर आया था। मैंने रखा साथ में नींबू, पताशा, लौंग, तंत्र मंत्र की सारी चीजें रखी। इसके साथ में ही जब मैं जानवरों की हड्डियां लेकर आया था तो एक बकरे के सिर का कपाल था, उसे भी लेकर आया था। उसमें मैंने एक दीपक जलाया और वहां पर बैठकर पहले मैंने जो सिंदूर और मेहंदी थी उनके साथ में शराब और मांस लेकर उन हड्डियों का छिड़काव किया। मैं मन ही मन में बोला, हे काली शक्तियों के बादशाह, मेरी इच्छा पूरी करो और ये मांस और मदिरा का भोग स्वीकार करो। उसके साथ में ही जो उस किताब में मंत्र था उसे बोलकर अंत में ये बोल रहा था, मुझे बिंदनी चाहिए, बिंदनी आ जाओ मेरी दुल्हन, मेरी बिंदनी आ जाओ। बार बार इस मंत्र को बोल रहा था। तभी अचानक मैं आंखें बंद करके ये सब कुछ कर रहा था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास में से कोई औरत भाग कर गई हो। उसके घुंघरू की आवाज मैंने सुनी थी। ये देखकर मैंने घबराते हुए आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। शायद मेरे मन का भ्रम होगा। ये सोचकर मैंने फिर से आंखें बंद करके उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तभी मुझे अपनी दूसरे साइड से भी ऐसा लगा जैसे कोई औरत मेरे पास से भाग कर गई हो। मैंने फिर आंखें खोलकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। अब मैं फिर से आंखें बंद करके वही मंत्र का जाप करने लगा तो मुझे चूड़ी खनकने की, पैरों की पायल के बजने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जिनकी आवाज सुनकर मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं डरने लगा था। फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। ऐसे में जल्दी से अपना सामान समेट लिया और जैसे ही बाहर जाने लगा तो जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अब अचानक मौसम खराब होता देखकर मैं सोचने लगा कि भला अचानक ये मौसम कैसे खराब हो गया। फिर सोचा, मौसम ही तो है, कभी भी खराब हो जाए। ये सोचकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से कदम बढ़ाते हुए उस किले से बाहर निकलने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत मेरे पीछे पीछे चल रही है। उसके घुंघरू की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी तो मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अब मैं घबराते हुए आगे बढ़ने लगा, किंतु मुझे यही लग रहा था जैसे कोई औरत मेरे पीछे पीछे आ रही है, चाहे वो मुझे दिखाई ना दे रही हो। ऐसे में मैं बहुत घबरा गया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर आ गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे मेरी खाट के बगल में कोई खड़ा है। तो ये एहसास होते हुए, हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोलकर घबराते हुए देखा तो कोई भी नहीं था। ऐसे में सोचने लगा कि मेरे मन का भ्रम है, मैं बेवजह ही घबरा रहा हूं। ये सोचकर मैं फिर से सो गया। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था
तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास बैठकर मेरे कान में कुछ कह रहा है, लेकिन क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में नींद में होने की वजह से मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तभी फिर से मुझे अपने कमरे में घुंघरू की चूड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी, तो मैं बहुत घबरा गया और आंखें खोलकर देखा तो सामने जो देखा उसे देखकर तो एक पल के लिए मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे कमरे के कोने में घूंघट किए हुए दुल्हन के कपड़े पहने हुए एक औरत खड़ी थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया और हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखने लगा। फिर हिम्मत करके घबराते हुए उसकी तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, कौन हो तुम, कौन हो? ये सुनकर वो बोली, तो कुछ नहीं, लेकिन मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं हैरान रह गया, साथ में घबराने भी लगा। तभी अचानक उसने अपना घूंघट उठाया तो मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जो बड़ा भयानक था। इसके साथ में ही आंखों की पुतली सफेद थी, बाल भी काफी उलझे हुए से थे। जब उसने अजीब मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा तो उसके दांत उससे भी ज्यादा भयानक लग रहे थे। इसके साथ में हाथ के नाखून काफी बड़े थे। उस वक्त सच बताऊं तो वो बड़ी भयानक लग रही थी। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। सोच नहीं समझने की शक्ति ही ना जाने कहां चली गई थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे हाथ पैरों ने भी काम छोड़ दिया था। अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले में जैसे आवाज ही अटक गई थी। वो औरत बस मेरी तरफ बढ़ती ही जा रही थी। जो औरत कम चुड़ैल ज्यादा लग रही थी। तभी अचानक मुझे पास वाले कमरे के दरवाजा खुलने की आवाज आई। ये मेरे भाई का कमरा था, जो शायद पानी पीने या टॉयलेट जाने के लिए कमरे से निकला होगा। ऐसे में अपनी खिड़की से होकर मैंने घबराकर उस तरफ देखा और उसे आवाज लगाना चाहता था, लेकिन गले में आवाज अटक गई थी। तो फिर घबराते हुए सामने देखा तो अब वो चुड़ैल मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर मैंने हैरानी से इधर उधर देखा, लेकिन कहीं पर भी नहीं थी। अब मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, पसीने से पूरा भीग गया था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा तो मेरे कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। ऐसे में मैं घबराते हुए सोचने लगा कि वो चुड़ैल कहां चली गई। फिर अपने आप से बोला, मैं भी ना एक नंबर का पागल हो गया हूं। अरे, बिंदनी पाने के लिए उन मंत्रों का जाप क्या कर लिया। अब तो इतना ज्यादा डर गया हूं कि मुझे हर जगह बस दुल्हन ही दुल्हन दिखाई दे रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। ये सोचते हुए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से सो गया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो रोजाना की तरह मैं अपनी बकरियों और भेड़ लेकर चराने के लिए निकल गया था। अब भी मैं उसी किताब के बारे में सोचता रहा, जिसे जल्दीबाजी में रात को उसी किले में मैं भूल आया था। फिर मैं अपने आप से बोला, किसी ने बेवजह ऐसे ही फालतू किताब छाप दी होगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये सोचकर अपनी बकरी चराता रहा। धीरे धीरे दिन गुजर गया। शाम को घर आया और खाना खाकर रोजाना की तरह अपने कमरे में जाकर सो गया। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों की तरफ कोई खड़ा है, क्योंकि मुझे कुछ धीमी आवाज में अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, परंतु मैं नींद में था। ऐसे में थोड़ी आंख खोलकर देखा तो घूंघट किए हुए एक औरत मुझे दिखाई दी, जो दुल्हन के कपड़ों में थी। ये देखकर मैं थोड़ा हड़बड़ा गया और जल्दी से मैंने अपनी आंखें खोलकर देखी तो अब मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर सोचा, ऐसे ही भ्रम हुआ है। वैसे उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैं फिर से सो गया। तभी मुझे मेरे माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मेरी माँ चिल्लाई तो हड़बड़ाते हुए घबराते हुए अचानक मेरी नींद खुल गई। तभी माँ फिर से चिल्लाने लगी तो मैं भागते हुए उसके कमरे में गया। वहां जाकर देखा मेरी माँ बहुत घबराई हुई थी और थर थर कांपते जा रही थी। ये देखकर मैं बोला, क्या हुआ माँ? तो मेरी माँ बार बार बाहर की तरफ हाथ का इशारा कर रही थी, लेकिन घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी मेरा भाई आ गया। वो बोला, क्या हुआ माँ, आप इस तरह क्यों चिल्लाई थी? किंतु माँ को बार बार बाहर की तरफ हाथ का इशारा करते हुए देखकर हमने बाहर की तरफ देखा, लेकिन वहां हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा था कि माँ क्या बताना चाहती हैं। तो मैं बोला, माँ घबराओ मत, हम दोनों भाई हैं ना, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, बताओ क्या बात है, आप क्या बता रही हो? तभी वो हड़बड़ाते हुए बोली, वहां खिड़की के पास कोई है खिड़की के पास में। ये सुनकर मैंने और मेरे भाई ने
एक दूजे की तरफ हैरानी से देखा। फिर हमने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी मैं बोला, माँ, जरूर आपने नींद में कोई डरावना सपना देखा होगा। यह सुनकर मेरी माँ घबराते हुए बोली, मुझे तो आज अभी तक नींद ही नहीं आई थी, तो मैं सपना कैसे देखेगी। यह सुनकर मैं बोला, तो फिर आपको कोई भ्रम हुआ होगा कि बाहर कोई है, लेकिन वहां कोई नहीं है माँ। तो मेरी माँ हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोली, नहीं, मैं सच कह रही हूं, वहां कुछ है, कोई औरत है लाल कपड़ों में, मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर मेरा छोटा भाई बोला, माँ, कोई औरत भला यहां क्यों आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम दोनों भाई ये समझ रहे थे कि शायद माँ सपने में घबरा गई हैं। ऐसे में उसे तसल्ली दी कि माँ, सच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरी माँ सोने के लिए लेट गई और आंखें बंद कर ली। तो फिर हम दोनों भाई अपने कमरे की तरफ जाने लगे। अब मेरा भाई तो अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन मुझे टॉयलेट के लिए जाना था, इसलिए मैं घर के पीछे चला गया। मैं अभी टॉयलेट कर रहा था कि मुझे सामने के पेड़ पर डाल पर वही औरत बैठी हुई दिखाई दी जो कल मुझे अपने कमरे में दिखाई दी थी। ये देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगा। तभी वो औरत अजीब मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखने लगी और उसने पेड़ में से छलांग लगाई। तो मेरी तो चीख निकल गई और आंखें बंद हो गईं। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। उसका डरावना चेहरा देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और वहां से भागने लगा। तभी देखा कि सामने पेड़ पर वही औरत मुझे फिर से दिखाई दी। ये देखकर तो मैं घबरा गया कि ये औरत अभी तो पीछे थी, तो अब सामने कैसे आ गई। फिर जब मैं घबराते हुए घर के अंदर जाने लगा तो घर के दरवाजे पर वही औरत मुझे खड़ी दिखाई दी। अब तो मेरे होश उड़ गए और मैं भूत भूत कहकर चिल्लाने लगा। उस वक्त मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरा भाई बाहर आया और बोला, क्या हुआ भाई साहब। तो मैं घबराते हुए बोला, यहां पर कोई है, मैंने देखा था उसे। तो मेरा भाई बोला, कौन है भाई साहब, किसके बारे में बात कर रहे हो। यह सुनकर मैं घबराते हुए बोला, एक औरत है, दुल्हन की तरह सजी हुई, लेकिन बड़ी ही डरावनी है। यह सुनकर मुस्कुराते हुए मेरा भाई बोला, क्या भाई साहब, पहले तो मां घबरा रही थी और अब आप, भला यहां कौन हो सकती हैं। मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि मां की बातें सुनकर आपको भी ऐसे ही भ्रम होने लगा है कि यहां कोई है जबकि कोई नहीं है। आप घबराइए मत। लेकिन मैं घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वो औरत अब मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो मेरा भाई बोला, क्या हुआ भाई साहब। अब मैं बोला, नहीं, मैंने एक दुल्हन को देखा था जो घूंघट किए हुए थी। यह सुनकर मेरे भाई को हैरानी हुई। तो मैं बोला, हाँ, मैंने कल भी रात को उसे अपने कमरे में देखा था और आज भी देखा था। यह सुनकर मेरा भाई बोला, क्या भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो। अरे माना कि हम दोनों का विवाह नहीं हुआ, लेकिन अब तो आपको सपने में ही दुल्हन दिखाई देने लग गई। ये कहते हुए हंसने लगा। तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। फिर अपने कमरे में आकर कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया और अपनी खाट पर आकर बैठ गया, लेकिन थर थर कांपे जा रहा था। अब मैं सोने के लिए लेट गया, लेकिन बार बार वही सब बातें मेरे दिलो दिमाग में आ रही थी। मैं सोच रहा था कि इसका मतलब मैंने कल जो अपने कमरे में औरत देखी थी वो सच में ही थी। अगर वो कोई औरत होती तो मेरे कमरे में कैसे आई, जबकि मेरे कमरे का दरवाजा तो बंद था और अचानक गायब भी हो गई थी। वही आज वो पेड़ पर बैठी हुई थी। फिर पलक झपकते ही मेरी आंखों के सामने आ गई। ये सारी बातें याद आते ही मैं बहुत घबराने लगा। मुझे ये तो समझ में आ गया कि वो औरत नहीं, एक बुरी आत्मा है, कोई चुड़ैल है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ी है, ये समझ में नहीं आ रहा था। अब मैंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन घबराहट की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो चुड़ैल मेरी खाट के पास में खड़ी है। जब आंखें खोलकर देखता तो कोई दिखाई नहीं देता। आंखें जैसे ही बंद करता तो ऐसा लगता जैसे वही भयानक चेहरा दिखाई दे रहा हो। ऐसे में बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अब घबराते हुए भगवान को याद करने लगा और याद करते हुए ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बकरियां चराने चला गया था, लेकिन घबराहट की वजह से वही सब कुछ बातें सोचते जा रहा था। ऐसे में दिन के उजाले में भी मुझे डर लग रहा था। शाम को जब घर पर आया तो उस दिन रात को जो वो औरत दिखाई दी थी उसकी वजह से मेरी माँ भी थोड़ी परेशान थी, लेकिन मेरे भाई ने उसे समझा दिया कि उन्होंने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे में मेरी माँ ने भी जैसे इस बात को नजरअंदाज कर दिया था।
शाम को खाना खाने के बाद हम सब लोग बाहर आंगन में चूल्हे के पास बैठकर बातें कर रहे थे। उस वक्त बातें करते हुए कुछ पल के लिए मैं उस चुड़ैल के बारे में भूल ही गया था। तभी मेरी माँ बकरियों को चारा डालने के लिए गई थी कि अचानक उसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर हम दोनों भाई घबरा गए और भागते हुए वहां पर गए और पूछा, क्या हुआ माँ? तभी मेरी माँ ने घबराते हुए सामने की तरफ इशारा किया तो अब तो हम दोनों भाइयों के ही होश उड़ गए। सामने वो चुड़ैल घूंघट करके खड़ी हुई थी। ये देखकर मेरा भाई बोला, माँ घबराओ मत, गांव की ही कोई औरत होगी। लेकिन मैं और मेरी माँ तो बहुत ज्यादा डर रहे थे। तभी मेरा भाई बोला, तुम दोनों यही रुको, मैं अभी जाकर पूछता हूँ कौन है, यहाँ क्या कर रही हैं। ये कहकर वो उस तरफ जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और मैं घबराते हुए बोला, नहीं भाई इधर मत जाओ, ये औरत नहीं चुड़ैल है। तो मेरा भाई बोला, अरे भाई कम से कम आप तो ऐसी बातें ना करो, ऐसा कुछ नहीं है, घबराओ मत, कुछ नहीं है। ये कहकर वो उस तरफ गया और उस चुड़ैल के पास जाकर बोला, कौन हो आप, रात में यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली। तभी मेरे भाई ने फिर से उससे यही बात पूछी, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ी रही। ये देखकर मेरे भाई ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर उसका घूंघट उठाना चाहा तो उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब उसके नाखून देखकर मेरे भाई के तो होश उड़ गए। उसके नाखून काफी लंबे और भयानक थे। तभी अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ उस चुड़ैल का घूंघट उसके सिर से हट गया था। तो उसकी डरावनी सूरत देखकर मेरे भाई की चीखें निकल गईं। मेरा भाई वहां से भागना चाहता था, लेकिन उस चुड़ैल से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा था। ऐसे में अब तो हम तीनों माँ बेटे घबराहट की वजह से चिल्लाने लगे। वैसे हम खेतों में घर बनाकर रहते थे, ऐसे में हमारी चीख पुकार भी सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। तभी मैं भागते हुए अपने भाई के पास पहुंचा तो उस चुड़ैल ने घूर कर मेरी तरफ देखा और गुस्से में मेरा भाई का हाथ छोड़ दिया। ये देखकर हम दोनों भाई ने एक दूजे का हाथ पकड़ा और वहां से भागने लगे। तभी वो चुड़ैल फिर से हमारे सामने आ गई। मेरी माँ तो ये देखकर थर थर कांपे जा रही थी। अचानक वो चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज इतनी भयानक थी कि चारों तरफ गूंज रही थी। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि हैं हमारे साथ है भगवान, ये क्या हो रहा है। अब हम दोनों भाई अपना हाथ पकड़कर भागते हुए माँ के पास आए। माँ का हाथ पकड़ा और भागने लगे तो वो चुड़ैल फिर हमारे सामने आ गई। रोते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगी तो हम घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगे और अचानक फिर से भागने लगे। इसी तरह भागते भागते हम तीनों माँ बेटे फिर से भागते हुए घर के दरवाजे पर आए। लेकिन घर में किसी के भागने की, घुंघरू के बजने की, चूड़ियों के बजने की आवाज हमें सुनाई देने लगी। कभी लगता वो जैसे चुड़ैल रो रही हैं तो कभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। ऐसे में हम घर के अंदर भी नहीं गए। मन कर रहा था कि यहां से कहीं भाग जाए, लेकिन रात के अंधेरे में कहां जाए। वो चुड़ैल तो वैसे ही हमारा पीछा नहीं छोड़ रही थी। हम थर थर कांपे जा रहे थे। तभी मेरी माँ घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, चुड़ैल आग से डरती है, चलो हम चूल्हे के पास चलते हैं। ऐसे में हम आंगन में खाना बनाने का चूल्हा था, वहां पर जाकर घबराते हुए बैठ गए। तभी हमने देखा कि वो चुड़ैल हमारी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर हमारी तो होश उड़ गए थे, पर वो चुड़ैल चूल्हे में आग के अंगारे देखकर घबराने लगी और उसके कदम पीछे की तरफ खिसकने लगे थे। तभी हमारी नजर उसके पैरों की तरफ गई तो हम और ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उसके पैर तो उल्टे थे। लेकिन वो चुड़ैल आग की तरफ देखते हुए घबराते हुए हमारे नजदीक नहीं आ रही थी। ये देखकर हम हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अचानक वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें चारों तरफ गूंजने लगी। अब वो वहां से गायब होकर चली गई। ये देखकर हमने थोड़ी चैन की सांस ली। अब हम सारी रात उस चूल्हे में आग जलाते रहे और उसके पास में ही बैठे रहे, क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद वो चुड़ैल इस चूल्हे की आग के डर से हमारे पास नहीं आएगी और हमारी जान बच जाएगी। तभी मेरी माँ बोली, ये चुड़ैल पता नहीं क्यों हमारे पीछे पड़ी है। अगर जल्दी से कुछ किया नहीं गया तो ये हमारी जान ले लेगी। ये कहते हुए घबराने लगी। अब मेरा भाई, जो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, वो बोला, माफ करना भाई साहब, मैंने तो आपका मजाक बनाया था, लेकिन सच में ही ये चुड़ैल बड़ी डरावनी है, हमारे पीछे पड़ी है, हमारी जान लेकर मानेगी। ये कहते हुए वो घबराते जा रहा था और हम लोग इसी बारे में डरते हुए बातें कर रहे थे। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई और जैसा हमने सोचा था
वो चुड़ैल फिर आग के डर से हमें दिखाई नहीं दी। अगले दिन सुबह होते ही मेरी माँ ने मेरे मामा से इस बारे में बात की, तो उन्होंने एक तांत्रिक के बारे में बताया और हम लोग वहां पर पहुंच गए। वो तांत्रिक गांव से बाहर एक खंडहर में रहता था। जब हम वहां पहुंचे तो खंडहर की हालत देखकर एक बार तो अजीब सा लग रहा था। चारों तरफ जाले लटके हुए थे, इधर उधर कचरा फैला पड़ा था। सामने वो तांत्रिक बैठा हुआ था और आंखें बंद करके कोई जाप कर रहा था। हमारे आने की आहट पाकर उसने आंखें खोलकर हमारी तरफ देखा। उसके गले में कुछ हड्डियों से बनी हुई माला थी, माथे पर राख की भभूति लगी हुई थी, काले कपड़े पहने हुए था। वो हमारी तरफ देखकर बोला, आओ। ये सुनकर हम जाकर उसका इशारा करने पर उसके सामने बैठ गए। तभी मेरी माँ रोते हुए बोली, महाराज, पता नहीं कौन चुड़ैल हैं, हमारे पीछे पड़ गई हैं। हमने क्या बिगाड़ा है उसका? हमारी जान लेने पर तुली हुई हैं, जीना हराम कर दिया है हमारा। ये सुनकर उस तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद आंखें खोलकर गंभीर आवाज में बोला, वो ऐसे ही नहीं आई हैं, बुलाया गया है उसे। ये सुनकर हम लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी वो तांत्रिक मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने बुलाया है उसे? ये सुनकर हम लोगों को काफी हैरानी हुई। मेरी माँ और मेरा भाई मेरी तरफ देखने लगे। तभी मैं हड़बड़ाते हुए बोला, मैंने? अब वो तांत्रिक बोला, हाँ, तुमने बिदनी मांगी थी ना तुम्हें, और उस किले में जाकर तुमने बिदनी मांगी थी, उस कमरे में जाकर जिसमें उसकी आत्मा दबी हुई थी। तो आ गई तुम्हारी बिदनी और ले जाएगी तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। वहीं मेरे घर वाले हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। अब तांत्रिक मेरी तरफ देखकर बोला, अब सच्चाई अपने मुंह से बताओगे या फिर मैं बताऊं? ये सुनकर घबराते हुए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो तांत्रिक गुस्से में बोला, बताओ सच्चाई। तभी डरते हुए मैंने सारी बात बता दी तो मेरी माँ और भाई मुझे डांटने लगे, काफी कुछ सुनाने लगे कि बिना सोचे समझे मैंने कितनी बड़ी गलती की है। तभी वो तांत्रिक बोला, वो चुड़ैल इसके बुलाने पर आई है, वरना वर्षों से वो आत्मा दबी हुई थी। इसने उसे आजाद किया है, तो अब वो ऐसे ही नहीं जाएगी, इसे तो अपने साथ लेकर जाएगी। अब ये सुनकर मेरी माँ रोते हुए बोली, अरे बाबा, ये तो नादान है, ना समझ है, एक नंबर का पागल है। इसे क्या पता कि ऐसा भी होता है। जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर दी। अब आप ही कुछ करो बाबा। तभी मैं हड़बड़ाते हुए हैरानी से बोला, बाबा, मुझे क्या पता था कि वहां कोई चुड़ैल है। तभी मेरा भाई हैरानी से बोला, लेकिन बाबा, उस किले में कोई चुड़ैल है, हमें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो फिर ये कैसी चुड़ैल है? ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, बरसों पहले। उस वक्त उस तांत्रिक ने हमें जो सारी बात बताई वो इस प्रकार है कि बरसों पहले हमारे गांव पर जब राजा महाराजाओं का शासन था, तो उस किले में एक राजा अपने परिवार के साथ, सैनिकों के साथ रहता था, और वो चुड़ैल उस वक्त उस किले की राजकुमारी थी। जब छोटी थी तो एक दिन खेलते समय गलती से आग से उसका चेहरा झुलस गया, जिससे उसका आधा चेहरा झुलस गया था, जिसकी वजह से वो काफी बदसूरत लगने लगी थी। उसके बाद उसे आग से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, इसलिए मरने के बाद भी वो उस डर से दूर नहीं हो पाई। आज भी उसे आग से बहुत डर लगता है। वैसे उस जमाने में जितने भी आयुर्वेदिक वैद्य होते थे, उन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से पूरी कोशिश की उसका चेहरा ठीक करने की, लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं हुआ। अब वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसे चेहरे की वजह से वो बहुत भयानक लगने लगी थी। यहां तक कि छोटे बच्चे तो उसकी सूरत देखकर घबरा जाते थे, पर राजा के डर की वजह से, उनके डर की वजह से उसे वक्त कोई भी उनके मुंह पर ऐसा कुछ कह नहीं सकता था। अपनी ऐसी भयानक सूरत देखकर राजकुमारी को बहुत तकलीफ होती थी। समय गुजरने के साथ में जवान हुई तो राजा ने उसकी शादी करने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से राजा महाराजा राजकुमार भाग लेने के लिए आए। उस वक्त राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर, शादी का जोड़ा पहने, घूंघट किए हुए खड़ी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। वही जो राजकुमार राजा महाराजा आए थे, वो स्वयंवर में जो सामने शर्त रखी गई थी उसे पूरी करने में लगे हुए थे। तभी किसी ने आकर वहां पर बैठे हुए राजा महाराजाओं से कह दिया कि इसका चेहरा जला हुआ है। धीरे धीरे ये बात सभी में फैल गई और सभी उठ खड़े हुए। ये देखकर राजकुमारी का पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गया और बोला कि क्या बात है,
तो राजा महाराजा जो वहां पर आए हुए थे गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, अपनी बदसूरत बेटी के लिए तुमने हमें यहां पर बुलाकर हमारा समय बर्बाद किया है। इसका तो आधा चेहरा जला हुआ है। ये इतनी भयानक लगती है कि ये तो हमारी रानी क्या दासी बनने के लायक भी नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने राजकुमारी के पिता को काफी कुछ सुनाया, काफी बेइज्जत किया, जिसकी वजह से राजकुमारी को काफी तकलीफ हुई। फिर सब लोग बिना राजकुमारी से विवाह किए वापस लौट गए और राजकुमारी अपने दूल्हे का इंतजार करते ही रह गई। इन सब की वजह से राजकुमारी के पिता को भी काफी गहरा सदमा लगा था। वही राजकुमारी ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सकी और अपने कमरे में आकर जहर पीकर उसने अपनी जान दे दी थी। परंतु मरने के बाद भी राजकुमारी की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो भटकने लगी। अपने दर्द और समय के साथ एक बुरी आत्मा बनने के बाद उसके अंदर हवस की भूख जगने लगी। तो अपनी हवस को पूरी करने के लिए वो अपने महल में से ही रोजाना एक सैनिक गायब करने लगी थी। सब लोग उस सैनिक को ढूंढते, लेकिन उस सैनिक का कोई पता नहीं चलता कि आखिर वो कहां चला गया। लेकिन अगले दिन उसकी लाश किले के बाहर एक पेड़ था, खेजड़ी का, उससे लटकी हुई मिलती थी। साथ में वहां पर कुछ छोटी के बाल भी उसके हाथ में होते थे और लाश पूरी नग्न होती थी, जिसे देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि उस लाश के साथ क्या हुआ है। लगातार रोजाना घटती इन घटनाओं को देखकर किले में रहने वाले और गांव में रहने वाले सभी लोग परेशान हो गए। अक्सर रात को राजकुमारी के कमरे से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देने लगी। कभी घुंघरू के बजने की आवाज सुनाई देती तो कभी चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनाई देती थी। इन सब की वजह से महल में सभी लोग उस आत्मा से डरने लगे थे। वही रोजाना महल में से कोई ना कोई सैनिक गायब होता जाता और अगले दिन उसकी लाश इसी तरह मिलती। ये देखकर राजा इन सब से परेशान होकर दूर दूर से बहुत सारे तांत्रिकों को बुलाया। उन तांत्रिकों ने सारी बात बताई कि वो राजकुमारी की आत्मा अपनी जिद पूरी करने के लिए राज्य के सैनिकों को गायब कर रही हैं और अपनी जिद पूरी करने के बाद उसे मार देती हैं। धीरे धीरे वो सभी की जान ले लेगी। ये सुनकर हर कोई घबरा गया। फिर राजा ने उन तांत्रिकों की मदद से उस राजकुमारी की आत्मा को हमेशा के लिए उसके ही कमरे में कैद कर दिया और उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वैसे उस आत्मा को इस तरह के मंत्रों से कैद किया गया था कि जब तक उसे कोई नहीं बुलाएगा वो कभी आजाद नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उसके बाद उस महल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, लेकिन तुमने उस आत्मा को जगा दिया। तुमने उसे बुलाया था बिन्नी कहकर और दुल्हन कहकर, तो ऐसे में वो आत्मा चली आई। अब वो उन सब मंत्रों से आजाद हो गई है, इसलिए ऐसे ही वापस नहीं जाएगी। जिद की भूखी वो आत्मा तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएगी। जैसे ही उस तांत्रिक ने यह कहा, मैं डर की वजह से थर थर कांपने लगा। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मेरी मां तो रोने ही लगी और घबराते हुए बोली, बाबा मेरे बेटे की जान कैसे भी बचाओ बाबा, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मेरे बेटे की जान बचा लो बाबा। मैं भी घबराते हुए रोते हुए बोला, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी जान बचा लो। ये कहते हुए मैं रोने लगा। मेरा भाई बोला, बाबा मेरा भाई भोला भाला है, जाने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर बैठा, अब उसकी जान बचाना आपके हाथ में है, उसकी जान बचा लो। ये कहते हुए हम तीनों, माँ बेटे, उस तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। उस तांत्रिक बाबा ने कुछ सोचा, आंखें बंद की और उसके बाद हमारी तरफ देखकर बोला, उस आत्मा को रोकना इतना भी आसान नहीं है, बड़ी ही शक्तिशाली और भयानक आत्मा है, लेकिन मैं उनसे तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। ये कहते हुए उन्होंने हम तीनों के गले में एक मंत्र पूरित ताबीज बांध दिया, जिसके असर से वो आत्मा हमारे तक नहीं आ सकती थी। अब वो तांत्रिक बोला, अभी तो मैं यही कर सकता हूं, क्योंकि उस आत्मा को कैद करने के लिए मुझे बहुत सी सिद्धियों की जरूरत होगी, तो 10 दिन तक मुझे वो सिद्धि प्राप्त करनी होगी, तभी मैं उस आत्मा को वापस उसके कमरे में कैद कर सकता हूं, क्योंकि उसे हमेशा के लिए खत्म करना मेरे हाथ में नहीं है, सिर्फ कैद कर सकता हूं। ऐसे में तब तक के लिए सिर्फ इन ताबीजों से तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन गांव में क्या होगा मैं नहीं कह सकता। ये कहते हुए उस तांत्रिक बाबा ने भरोसा दिलाया कि वो 10 दिन बाद हमारे गांव आएगा। फिर हम तीनों, माँ बेटे, अपने घर लौट आए। काफी घबराए हुए थे, सोचकर कि पता नहीं क्या होगा। अब मुझे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। मैं अपनी माँ और अपने भाई से इस बारे में माफी मांग रहा था। वैसे भी अब जो हो गया था उसे बदला तो नहीं जा सकता था। जब हम घर पर आकर पहुंचे
तो शाम हो चुकी थी। घबराहट की वजह से भूख भी नहीं लगी थी। हमें खाने पीने की कोई सुध नहीं थी। हमेशा इसी बात का डर था कि वो आत्मा कहीं वापस ना आ जाए। तभी जैसे ही अंधेरा घिरने लगा, हमें अपने घर में से तेज अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे कभी कोई चिल्ला रहा है, जैसे कोई रो रहा है, कभी लगता कि वो चुड़ैल हमारे घर में भाग रही है। उसके घुंघरू की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये देखकर हम बहुत ज्यादा डर गए थे और उस तांत्रिक बाबा को याद करने लगे। हमें पता था कि वो चुड़ैल इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये सोचकर घबराहट की वजह से हम घर के अंदर नहीं जा रहे थे, बाहर आंगन में डरते हुए खड़े थे। तभी अचानक वही आत्मा, वो चुड़ैल, हमें दिखाई दी। अब वो मेरी तरफ अजीब मुस्कान के साथ बढ़ रही थी। ये देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। तभी वो हमारी तरफ आ गई। अब हमसे थोड़ी दूरी पर खड़े हुए ही उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया और देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया। ये देखकर हम बहुत ज्यादा घबराने लगे। वहीं उस चुड़ैल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया ही था और जैसे ही मेरा गला पकड़ने को हुई तो मेरे गले में बंधे उस ताबीज की वजह से उसके हाथ में जैसे बिजली के करंट का झटका लगा हो। उसने घबराते हुए अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया, जैसे उसके हाथ में काफी जलन हुई थी और वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। ये देखकर हम तीनों माँ बेटे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वही वो चुड़ैल दर्द से चिल्ला रही थी और गुस्से में हमारी तरफ घूरते जा रही थी। ऐसे में दर्द से तड़पते हुए कुछ ही देर में वो वहां से गायब होकर चली गई। तो हमने थोड़ी चैन की सांस ली, लेकिन तभी वो चुड़ैल हमें दिखाई तो नहीं दी, परंतु हमारे चारों तरफ आसमान में हमें जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी थी। पर अब हमें यह तो भरोसा हो गया था कि जब तक ये ताबीज हमारे गले में है तब तक वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उस वक्त चारों तरफ उसके रोने की आवाज सुनकर घबराते हुए हम लोग जल्दी से घर के अंदर आए, लेकिन फिर भी घबराहट की वजह से हमें नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में जो बैठक का कमरा था, हम तीनों माँ बेटे अपनी अपनी खाट वहीं बिछाकर सो गए, क्योंकि अब अकेले अपने कमरों में सोते हुए भी हमें डर लगने लगा था। रात को कई बार घबराहट की वजह से हम तीनों की नींद खुल जाती। जरा सी बाहर कोई भी आहट होती तो ऐसा लगता कि कहीं वो चुड़ैल हमारी जान लेने के लिए वापस ना आ गई हो। मैं तो इतना ज्यादा डर गया था कि घबराहट की वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। सोता तो सपने में वही चुड़ैल दिखाई देती। मैं जानता हूं कि वो रात मैंने किस तरह गुजारी थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई थी और सुबह हो गई। आज तो डर की वजह से मैं बकरियां ले जाते हुए भी डर रहा था, लेकिन बकरियों को ले जाना जरूरी था, क्योंकि बकरियां भूखी तो नहीं रह सकती थी। मेरा भाई वैसे भी हमारी जो गाय और भैंस थी उसे चराने के लिए जाता था। माँ की उम्र इतनी नहीं थी कि गाय भैंस या बकरियां चराने जा सके, और घर का भी जो काम होता है माँ करती थी। ऐसे में मैं अपनी भेड़ और बकरी लेकर चराने के लिए चला गया। गांव के बाहर जो बंजर जमीन थी, वहां पर हम बहुत सारे लोग थे जो अपनी भेड़ बकरी चरा रहे थे। ऐसे में हम लोग एक जगह बैठे हुए थे, तभी एक आदमी भागता हुआ आया जो काफी घबराया हुआ था। ये देखकर हम सबको हैरानी हुई कि क्या बात है। वैसे वो हमारे ही गांव का आदमी था। उसने गांव के एक आदमी के बारे में बताया कि वो रात को ही न जाने कहां चला गया है। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसकी बिदनी का कहना है कि वो रात को टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं आया। उस वक्त उसने ये सोचकर कि शायद वो बाहर आंगन में या छत पर सो गया होगा, क्योंकि वो कभी कभार आंगन में या छत पर भी सो जाया करता था। ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई। सुबह जब वो आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो शायद यही कहीं गया होगा। ऐसे में उसकी ज्यादा खोज खबर नहीं ली, लेकिन जब वो कहीं दिखाई नहीं दिया, उसका कोई पता नहीं चला, तो मैं परेशान हो गई। उसने घर वालों को इस बारे में बताया। अब सुबह से दोपहर होने को आई है, लेकिन ना तो उसका फोन लग रहा है और ना उसका कोई पता है। किसी ने उसे कहीं जाते हुए भी नहीं देखा है। पता नहीं कहां चला गया। उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब तो गांव के लोगों को भी उसकी चिंता होने लगी है। ऐसे में गांव के लोग भी उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। ये सुनकर मुझे तो घबराहट होने लगी। मुझे महसूस होने लगा कि जरूर वो चुड़ैल उसे उठाकर लेकर गई होगी, क्योंकि तांत्रिक बाबा ने पहले ही बोल दिया था कि वो हवस की भूखी चुड़ैल कुछ भी कर सकती है।
अब मेरे गले में तो ताबीज होने की वजह से वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे में गांव के उस आदमी को ही उठाकर ले गई। यही मैं सोच रहा था, तभी मेरे साथ में जो और आदमी थे उन्होंने बताया कि यही कहीं चला गया होगा। वैसे भी शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता है। ऐसे में टॉयलेट जाने का बहाना लेकर अपने किसी आवारा दोस्त के पास शराब पीने के लिए चला गया होगा। ये कहते हुए वहां जो आदमी थे उनमें से किसी ने भी उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब शाम को मैं भेड़ बकरी लेकर घर वापस आया तो मेरी माँ काफी परेशान थी। उसने बताया कि गांव में चीख पुकार मची हुई है, क्योंकि जो आदमी गायब हुआ था उसकी लाश पहाड़ी पर उस किले के आगे मिली है। यह कहकर माँ बहुत घबरा गई और वहां से चली गई। यह सुनकर मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो उठा। तभी मेरा छोटा भाई आया, जो गांव की तरफ से ही आ रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बोला, भाई साहब, आपकी एक गलती की वजह से किसी की जान चली गई। वो चुड़ैल अपनी हवस पूरी करने के लिए उसे अपने साथ लेकर चली गई थी। बिना कपड़ों के उसकी लाश, जो किले के बाहर बबूल का पेड़ है, न उस लटकी हुई मिली है, और जैसा उस तांत्रिक बाबा ने बताया, उसके पैर में भी छोटी के बाल बंधे हुए थे। अब पता नहीं आगे वो चुड़ैल क्या करेगी। तांत्रिक बाबा ने 10 दिनों का नाम लिया है, तब तक वो चुड़ैल न जाने कितनों की जान ले लेगी। और दुख की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी ना हम किसी को सच्चाई बता सकते हैं और ना किसी की जान बचा सकते हैं। ये कहते हुए मेरा भाई परेशान था। उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा घबराए हुए था। अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से किसी की जान चली गई और अब आगे पता नहीं क्या होगा। परंतु अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब सारी रात मैं घबराहट की वजह से सो भी नहीं पाया था। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था। मैं रोने लग गया। मन कर रहा था कि कहीं जाकर मर जाऊं, क्योंकि अपने आप को उस आदमी का हत्यारा मान रहा था जिसकी उस चुड़ैल ने जान ली थी। मेरी माँ मुझे समझा रही थी, बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो अनजाने में ऐसी भूल कर दी है। भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मुझसे बेहतर कौन समझ सकता था कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी। वैसे अब वो चुड़ैल हमारे घर पर नहीं आती, न हमें दिखाई देती थी। लेकिन जैसे ही दिन गुजरने लगे थे, वैसे ही हर रोज गांव में किसी न किसी की मौत की खबर सुनाई देती, क्योंकि वो चुड़ैल रोजाना एक न एक आदमी को लेकर चली जाती और उसकी लाश उसी खेजड़ी के पेड़ पर लटकी हुई मिलती, जो बिल्कुल नग्न होती थी। अब तो पूरे गांव में यह डर फैल गया था कि कोई बुरी आत्मा लोगों की जान ले रही है। अब गांव में लोगों को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी थी। सारी रात वो लोग घबराहट की वजह से सो नहीं पाते थे। कोई कोई तो मंदिर में आकर बैठ जाता था कि कहीं उनकी जान न चली जाए। हर तरफ डर ही डर था। लेकिन वो चुड़ैल किसी न किसी को तो उठाकर ले ही जाती। अपने गांव में ये सब कुछ होता हुआ देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती। एक दिन गांव के लोग मंदिर पर इकट्ठा हुए और इस बारे में बात करने लगे कि ये गांव में आखिर क्या हो रहा है। आए दिन मौतें हो रही हैं और मरने वालों में हर कोई जवान था। ऐसे में क्या किया जाए कि ये मौत का तांडव खत्म हो जाए। पता नहीं, न जाने कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। अगर थोड़ा भी पता चले कि कौन है तो शायद कुछ कर सकें, लेकिन जिसे उठाकर ले जाती हैं वो तो कुछ बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचता, तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा। ये कहते हुए हर कोई काफी परेशान था। ये सुनकर अब मुझे बहुत घबराहट होने लगी। अब मैं और सच नहीं छुपा सकता था, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि अगर मैं सच्चाई बता दूं तो शायद गांव में कुछ लोगों की जान बच जाए, और अगर चुप रहा तो इसी तरह न जाने कितनी जान चली जाएगी। इसलिए सच्चाई बताना ही ठीक होगा। ऐसे में डरते हुए मैंने हाथ जोड़कर सारी सच्चाई बता दी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उस वक्त अपनी गलती के बारे में बताते हुए, माफी मांगते हुए मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, रोते जा रहा था। जब मैं सारी सच्चाई बताई और गांव के लोगों ने यह सुना तो हैरान रह गए। वे सभी गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे, और जिन लोगों की जान गई थी उनके घर वाले तो मुझे मारने पीटने के लिए दौड़े थे, क्योंकि वे लोग मुझे खूनी समझ रहे थे। उस वक्त कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया, ये कहकर कि इसे कौन सा ही पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। अरे हमें तो खुद को ही नहीं पता था कि उस किले में कोई आत्मा कैद है। बस अपने पूर्वजों से सुना था, पर ध्यान थोड़ी ना दिया था। अब कुछ लोग मुझे भला बुरा कह रहे थे तो कुछ लोग मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैंने उस तांत्रिक के बारे में बताया तो लोगों को मेरी बातों पर यकीन भी कम हो रहा था।
तभी मेरे भाई ने आकर मेरी तरफ से माफी मांगी और उस तांत्रिक के बारे में बताया कि वो हम सब लोगों की जान बचा सकता है। ये सुनकर हम सब लोग उस तांत्रिक के पास पहुंच गए। वैसे भी उस तांत्रिक के पास गए हुए हमें 8 दिन हो गए थे। ऐसे में हमें भरोसा था कि उसे तांत्रिक ने जरूर कोई ऐसी शक्ति पाली होगी जिससे उस चुड़ैल से हमें बचा सके। अब गांव के लोगों के प्रार्थना करने पर वो तांत्रिक वहां हमारे साथ हमारे गांव में आया। फिर हम सब लोग रात 12 बजे इकट्ठे होकर अपनी अपनी टॉर्च हाथ में लेकर उस किले की तरफ चले गए, क्योंकि आज अभी तक गांव में से कोई आदमी गायब नहीं हुआ था। सब यही सोच रहे थे कि वो आत्मा यहीं कहीं होगी। तभी एक लड़का दौड़ते हुए आया और उसने बताया कि उसका बड़ा भाई गायब हो गया है, जो फोन पर बातें करते हुए छत पर गया हुआ था। कुछ देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज आई। जब उसके घर वाले वहां पहुंचे तो उसका वहां पर फोन था, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। शायद वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई है। ये कहते हुए वो लड़का रोते जा रहा था। ये सुनकर हमारे होश उड़ गए, क्योंकि उसका बड़ा भाई मेरा जिगरी दोस्त था। अपने जिगरी दोस्त के गायब होने की खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अब हम सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आज जिस आदमी को वो चुड़ैल उठाकर ले गई है उसकी जान बच जाए। यही सोचते हुए हम लोग उस किले की तरफ चले गए, परंतु सबको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। पर अपनी जान बचाने के लिए वहां जाना जरूरी था। ऐसे में हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। वो तांत्रिक भी हमारे साथ था, जिसने हमें बताया कि जो आदमी आज गायब हुआ है अभी तक वो जिंदा है, उसकी जान नहीं गई है, लेकिन अगर जरा सी देरी हुई तो उसकी भी जान चली जाएगी। ये सोचकर हम सब लोग किले के अंदर चले गए। फिर हम उसी चुड़ैल के कमरे में गए तो देखा कि वो चुड़ैल हमारी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। वही दुल्हन का जोड़ा पहने हुए थी और सामने मेरा दोस्त बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। ये देखकर हम सब लोग घबरा गए। अब मैं वहां जाकर घबराते हुए बोला, मैंने तुम्हें बुलाया था ना, तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो उसे। अब उस चुड़ैल ने हमारी तरफ देखा तो उसका भयानक चेहरा देखकर सबकी चीखें निकल गई, लेकिन उस चुड़ैल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। जैसे ही उसने हमें देखा तो उसका आधा भयानक जला हुआ चेहरा, काफी उलझे हुए बाल, आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद, हाथों के नाखून लंबे और पूरी शरीर की खाल ऐसी थी जैसे सड़ गई हो। शरीर भी नीला पड़ा हुआ था। उसका ये भयानक रूप देखकर हम सब लोग घबरा गए थे, थर थर कांपने लगे थे। तभी मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उस चुड़ैल के सामने हाथ जोड़कर बोला, तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसे जाने दो। ये कहते हुए मैंने अपने गले में जो ताबीज पहन रखा था उसे खोलकर एक तरफ फेंक दिया, क्योंकि अब मैं अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहता था। अब मुझे अपनी जान जाने का भी डर नहीं था। मेरी बातें सुनकर मुझे उस ताबीज को खोलकर फेंकते देखकर मेरा भाई घबराते हुए बोला, भाई साहब, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे पास आने से मना कर दिया। उस वक्त सभी गांव के लोग मेरी तरफ देखे जा रहे थे, लेकिन घबराहट की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी उस चुड़ैल ने अजीब मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और फिर वहां से अचानक गायब हो गई। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया और घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। अब जैसे ही वो गायब हुई तो मेरा दोस्त उठ खड़ा हुआ। ये देखकर मैंने भागते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो यहां से। तभी मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए मुझे अपने करीब खींच लिया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। ये कहते हुए वो मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा तो मैं बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। गांव के सब लोग हैरानी से हमारी तरफ ही देख रहे थे। तभी मैंने उसे जोर का धक्का मार दिया और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन जैसे मेरी बात का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ, वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। तभी वो तांत्रिक बोला, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसके अंदर वो बुरी आत्मा है। ये सुनकर तो हम सबके होश उड़ गए। तभी उस तांत्रिक बाबा ने अपने झोले में से थोड़ी सी भभूति निकालकर मेरे दोस्त के ऊपर फेंकी तो मेरा दोस्त दर्द से तड़पने लगा। चारों तरफ अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लगी, दर्द भरी आवाज आने लगी थी और अचानक एक तेज आवाज आई, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगी, मैं वापस आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर एक काला धुआं मेरे दोस्त के अंदर से निकला और न जाने कहां गायब हो गया। तभी मेरा दोस्त बेहोश होकर गिर गया तो मैंने उसे जाकर संभाला। फिर हम सब लोग उसे लेकर वापस घर आ गए थे। अब हम सब लोग तांत्रिक को लेकर मंदिर के सामने बैठे हुए थे। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे छुटकारा पाएं
उस चुड़ैल से। ये कहते हुए उस तांत्रिक से इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी तांत्रिक बाबा बोले, उस चुड़ैल को वही कैद कर सकता है जिसने उसे बुलाया है, और जिस तरह से बुलाया है वैसे ही उसे कैद करना होगा। यह सुनकर मैं घबराते हुए बोला, कैसे? तो तांत्रिक बाबा ने सारी बात पूछी कि मैंने उसे कैसे बुलाया था। मुझे तो पता था, लेकिन गांव के लोगों को बताना था। मैंने गांव के लोगों को फिर से सारी बात बताई। अब गांव के लोगों को मेरी बात पर यकीन हो गया। तभी तांत्रिक बाबा बोले कि वो किताब एक डायन के द्वारा लिखी हुई थी। ये सुनकर सब लोग कांपने लगे, क्योंकि कुछ समय पहले गांव के बाहर एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे सब लोग डायन कहते थे और उसके करीब भी जाना पसंद नहीं करते थे। कोई उस तरफ से गुजरना भी नहीं चाहता था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी मौत हो गई थी। शायद ये किताब उसी ने लिखी होगी। यही सब लोग सोच रहे थे तो तांत्रिक बाबा ने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा, वो किताब उसी डायन द्वारा लिखी गई थी। तभी तांत्रिक बाबा फिर से बोले, उस किताब में अगर बिंदनी को बुलाने का तरीका लिखा हुआ है तो उसे वापस भेजने का भी लिखा होगा। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर बोले, परंतु वो किताब कहाँ है? ये सुनकर मुझे तो खुद नहीं पता था कि वो किताब अब कहाँ है। ऐसे में सब गांव के लोग मुझसे पूछने लगे तो मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया और मुझे याद आया कि शायद उस दिन जब मैं उन मंत्रों का जाप कर रहा था और मुझे वो घुंघरू और चूड़ी खनकने की आवाज सुनाई दी थी, तो मैं घबराहट की वजह से जल्दीबाजी में उस किताब को वहां पर छोड़ आया था। यह सुनकर तो सभी लोगों के होश उड़ गए। वैसे भी अब सुबह हो चुकी थी। ऐसे में सुबह होते ही हम सभी को फिर से उस किले की तरफ जाते हुए घबराहट हो रही थी, लेकिन जाना जरूरी था। ऐसे में हम सभी लोग वहां पर पहुंच गए और उस किताब को ढूंढने लगे। काफी ढूंढा, परंतु वो किताब कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब तो हम सब लोग काफी परेशान हो गए कि अगर वो किताब नहीं मिली तो पता नहीं क्या होगा। तभी अचानक मुझे वो किताब किले के अंदर एक तालाब में दिखाई दी, जो उस वक्त सूखा पड़ा था। वो किताब उसके कोने में पड़ी हुई थी, शायद हवा में उड़ते हुए वहां आ गई थी। ये देखकर मैंने भगवान को याद किया और तालाब में जाकर उस किताब को हाथ लेकर आया तो गांव के लोगों को आवाज दी। जो सभी लोग उस किताब को ढूंढ रहे थे वहां पर आ गए। अब सभी ने उस किताब को देखा तो उनके चेहरे पर तसल्ली के भाव आ गए। तभी अचानक वो किताब मेरे हाथ से उड़कर थोड़ी दूर चली गई। ये देखकर हम लोगों को घबराहट होने लगी। उस किताब को वापस पकड़ने के लिए हम लोग उस तरफ जा रहे थे तो वो किताब आगे बढ़ती जा रही थी। ये देखकर हम परेशान हो गए तो तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्र बोलकर उस किताब की तरफ हाथ किया और वो किताब रुक गई। तो तांत्रिक बाबा ने उस किताब को हाथ में लिया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, ये कोई साधारण किताब नहीं है, तंत्र मंत्रों की जादू टोना से लिखी एक किताब है। ये कहते हुए उसने उस किताब को हाथ में लिया और आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोलकर उसमें उसका तरीका ढूंढने लगा। अब हम सब लोग उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे थे। तभी कुछ देर बाद उन्होंने हमें बताया कि इसका एक ही तरीका है, लेकिन इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। वैसे भी मैंने सोच लिया था कि इतना सब कुछ गांव में होने के बाद कोई मुझे चैन से जीने नहीं देगा, और मैं खुद भी पछता रहा था कि मेरी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। ऐसे में मैंने हाँ कर दी। फिर उस तांत्रिक ने मुझे कुछ तरीका बताया। अब मैं रात होते ही उस किले में आ गया, परंतु थर थर कांप रहा था। उस वक्त गांव के लोग किले के बाहर थे। फिर मैंने उस कमरे में आकर एक शादी का सा मंडप लगाया और फिर से अपनी बिंदनी को आने के लिए आवाज देने लगा तो कुछ ही देर में वहां तेज हवा चलने लगी। इसके साथ में बहुत सारी चमगादड़ वहां आ गए, जिन्हें देखकर मुझे घबराहट होने लगी। तभी वो चुड़ैल वहां पर आ गई तो मैंने उसकी तरफ देखा। उस वक्त मेरे हाथ में एक माला थी जो मुझे उस तांत्रिक बाबा ने दी थी। अब मैं उसकी तरफ देखकर कहा, मेरी बिंदनी बनोगी क्या? यह सुनकर उस चुड़ैल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तभी वो मेरे पास आई। ऐसे में वरमाला पहनाने के लिए मैं उसकी तरफ बढ़ा और मैंने वो माला उसके गले में पहना दी, जिसकी वजह से वो दर्द से तड़पने लगी, जलने लगी और उसकी चीख चारों तरफ गूंज गई। उसकी भयानक चीखें सुनकर मैं घबराने लगा था। तभी गांव के लोग भी उस तांत्रिक के साथ भागते हुए वहां आ गए। जैसे ही उस चुड़ैल ने उनकी तरफ देखा तो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, छोड़ूंगी नहीं मैं किसी को। ये कहते हुए तड़पते जा रही थी। वो अपने गले में से उस माला को अलग करना चाहती थी, लेकिन अलग नहीं कर पा रही थी। वैसे तांत्रिक बाबा ने जो माला मुझे उस चुड़ैल को पहनाने के लिए दी थी, वो एक मंत्रों से भरी हुई माला थी, जिससे वो चुड़ैल पूरी तरह जल रही थी।
फिर वो तड़पते हुए एक काले धुएं में बदल गई। तो तांत्रिक बाबा ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र बोले और उस चुड़ैल की तरफ हाथ किया, तो वो काला धुआं तांत्रिक बाबा की तरफ आया। और ऐसे में तांत्रिक बाबा ने एक कांच की बोतल में उसे भरकर उसका ढक्कन बंद कर दिया और गांव के लोगों की मदद से उस चुड़ैल के कमरे में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खुदवाया। फिर उसमें उस कांच की बोतल को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। इसके साथ में ही ये कह दिया कि अगर कोई इस किले में आकर इस कमरे में ना आए तो ठीक है। वैसे अब वो चुड़ैल पूरी तरह इस कमरे में कैद है। अब जब तक कोई उसे बुलाएगा नहीं तब तक वो नहीं आएगी। ये कहते हुए गांव के लोगों के साथ उस कमरे को बाहर कुछ मंत्र पूरित धागों से हमेशा हमेशा के लिए उसके दरवाजे को बंद कर दिया। ये देखकर गांव के लोगों ने चैन की सांस ली। अब सबको लगने लगा था कि ये मौत का खेल खत्म हो जाएगा और उस चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वैसे फिर भी गांव के लोगों को डर था। ऐसे में सब गांव के लोगों ने मिलकर उस दरवाजे के आगे एक पक्की दीवार बनवा दी, जिससे कोई उस कमरे में कोई भूल कर भी ना जाए। उसके बाद उस चुड़ैल से गांव में सबको छुटकारा मिल गया। लेकिन उस चुड़ैल की वजह से जो कुछ हुआ था उसे गांव के लोग कभी नहीं भूल पाए। वही उसके बाद गांव में हमारा रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि जिन लोगों की जान गई थी उनके घर वालों ने हमारा जीना हराम कर दिया। ऐसे में मैं अपने भाई और माँ को लेकर गांव छोड़कर शहर चला आया। यहीं पर हम दोनों भाई मजदूरी करके हम लोग अपना गुजारा करते हैं। यहाँ आकर मेरे भाई की एक तलाकशुदा औरत से मुलाकात हुई और कुछ समय में दोनों ने शादी कर ली। अब उसका घर तो बस गया है, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई। वैसे अब मुझे शादी के नाम से ही डर लगने लगा है। इसके साथ में ही आज मैं सोचता हूँ, काश मैंने वो गलती ना की होती तो आज अपने परिवार के साथ अपने गांव में ही रह रहा होता। मेरी माँ हर रोज गांव को याद करती हैं और हमें भी गांव की बहुत याद आती है। वही जब भी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो घबराहट की वजह से, डर की वजह से सारी रात नहीं सो पाता। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो चुड़ैल फिर से ना लौट आए। कभी कभी तो सपने में भी मैं डर जाता हूँ, तो कभी रात को सोते हुए अचानक नींद खुल जाती है, ये सोचकर कि वो चुड़ैल मेरी खाट के पास ही खड़ी हुई है। जाने अनजाने में हम कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं कि जीवन भर उसकी तकलीफ, उसकी बुरी यादें हमारे दिमाग में से नहीं जाती और हमारी उस गलती की वजह से हमें, हमारे घर वालों को या और लोगों को काफी कुछ सहन करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर